राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया है। मोहन भागवत ने जनसंख्या में गिरावट पर चिंता जताते हुए कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। उन्होंने आधुनिक जनसंख्या विज्ञान का हवाला दिया और 2 या 3 से ज्यादा बच्चों की वकालत की। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है। मोहन भागवत का बयान छिड़ गया घमासान। जनसंख्या में गिरावट पर मोहन भागवत ने छेड़ी नई बहस। 2 या 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह पर संग्राम। देश में आबादी एक ऐसा विषय है जिसको लेकर समय समय पर बहस होती रहती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने न सिर्फ जनसंख्या गिरावट पर अपनी चिंता जताई, बल्कि उनके बयान ने एक नई राजनीतिक बहस को भी तूल दे दिया है। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे। चिंतेचा विषय आहे याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येता कामा नये। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, म्हणजे 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे। मोहन भागवत ने अपने बयान में मॉडर्न पॉपुलेशन साइंस का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जब किसी समाज की प्रजनन दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो धीरे धीरे वो समाज धरती से गायब हो जाता है। इसलिए समझते हैं कि आखिर हिंदू और मुस्लिम समुदाय की प्रजनन दर का अतीत और वर्तमान क्या है। 1992 से 1993 हिंदुओं की प्रजनन दर 3.3 थी, जबकि मुस्लिमों की 4.41। 1998 से 99 हिंदुओं की प्रजनन दर 2.78 थी, जबकि मुस्लिमों की 3.59। 2005-06 हिंदुओं की प्रजनन दर 2.59 और मुस्लिमों की 3.4। 2015 से 2016 हिंदुओं की प्रजनन दर 2.13, जबकि मुस्लिमों की 2.62। 2019 से 2021 हिंदुओं की प्रजनन दर 1.94 और मुस्लिमों की 2.36। यानी ये चिंता 1.94 वाले डेटा को लेकर है। यही वजह है कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान पर तंज कसा है, जबकि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इसे नया एंगल दे दिया। वो पहले अपने संघ के लोगों को और बीजेपी के लोगों से कहें कि भैया अब बच्चे ज्यादा पैदा करें, क्योंकि पिछले 70 साल से आपने ये झूठ और डर पैदा किया था पूरे देश में कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से बढ़ जाएगी। वो झूठ था, झूठ है और रहेगा झूठ। आज भारत में हिंदू समाज का जो TFR रेट है और मुस्लिम समाज का जो TFR रेट है वो काफी कम हुआ है। मुस्लिम समाज का 2.36, हिंदू समाज का 1.94। सबसे ज्यादा रिलीजन वाइज मुस्लिम समाज का TFR रेट गिरा है। जब आप महाराष्ट्र में सरकार बना रहे हैं तो आप एक स्कीम का अनाउंस कर दे, मोदी सरकार भी स्कीम का अनाउंस कर दे और महाराष्ट्र में कर दे कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे 2.1 से पैदा करेंगे उनको माहाना 3,000 रुपए देंगे। कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है? मैं समझता हूँ ये सलाह उनको अपनी सरकार को देना चाहिए। लोग कहते हैं कि आजकल भाजपा सरकार में और RSS में उतने मधुर संबंध नहीं, क्या उसी का नतीजा है? क्या सरकार की नीति क्या है और उनके बीच है? इस तरह की बयानबाजी करके वो या तो किसी को निशाना बना रहे हैं, वो भी उचित नहीं, या तो फिर एक बिन मांगी सलाह दे रहे हैं, वो भी उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष जी को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। चूंकि प्रजनन दर वाले जिस ग्राफ पर चिंता जाहिर की गई है उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों में समानांतर गिरावट है, लेकिन पॉपुलेशन साइंस के हिसाब से ये डेटा हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी है। यही वजह है कि संघ प्रमुख के बयान को लेकर वारिस पठान से लेकर तारिक अनवर तक मुखर हो गए हैं। अरे भाई, हम तो पहले बोल रहे थे कि टीएफआर जो रेट है वो कम होता जा रहा है, खास तौर से मुसलमानों का। सबका कम हो रहा है मगर मान नहीं रहते। मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, यहां तक के बोल दिया था मोदी जी ने भी कि मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। अब क्या हुआ? अब आप बोल रहे हो कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भागवत जी, सबसे पहले बताओ, आप ये बच्चों के लिए स्कूल का कोई इंतजाम है? अब ये तो उनकी अपनी सोच है और ये जाहिर करता है कितना दिवालिया हो चुके हैं ये लोग, किस ढंग पर सोचते हैं। देश तब आगे बढ़ेगा जब गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा और महंगाई कम होगी। जाहिर है ये मामला अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब संघ प्रमुख ने आबादी पर बहस को तोल दिया है। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर कुछ इस तरह से निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ हैं। असदुद्दीन साहब, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक आधुनिक जनसंख्या विज्ञान की बात की। उनका 2.1 से जब दर नीचे चली जाती तो समाज के लिए खतरनाक है। ऐसे में 2 से 3 बच्चे वो पहले अपने संघ के लोगों को और बीजेपी के लोगों से कहें कि भैया अब बच्चे ज्यादा पैदा करें, क्योंकि पिछले 70 साल से आपने ये झूठ और डर पैदा किया था पूरे देश में कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से बढ़ जाएगी। वो झूठ था, झूठ है और रहेगा झूठ। आज भारत में हिंदू समाज का जो टीएफआर रेट है और मुस्लिम समाज का जो टीएफआर रेट है वो काफी कम हुआ है। मुस्लिम समाज का 2.36, हिंदू समाज का 1.94। सबसे ज्यादा रिलीजन वाइज मुस्लिम समाज का टीएफआर रेट गिरा है। कॉन्ट्रासेप्शन यूज भी मुस्लिम महिला बड़ा अच्छा खासा इस्तेमाल कर रही है और मेल में तो मुसलमान सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस 75 साल से झूठ बोला जा रहा है, आज वो कह रहे हैं कि भाई आप बच्चे ज्यादा पैदा करो। वो किस समाज को कह रहे हो? आप क्यों टारगेट कर रहे थे मुस्लिम समाज को 70 साल से? और ये बात सच है कि आने वाले 30-35 साल में हमारे देश में सबसे ज्यादा या बड़ा नंबर, एक सब्सटैंशियल नंबर बूढ़े लोगों का होगा। हम उसकी फिक्र तैयारी नहीं कर रहे। आज हमारे पास मौजूदा डेमोग्राफिक डिविडेंड यंग लोगों का है, उनको नौकरी नहीं दे रहे, सर्वे पे लगा रहे हैं उन लोगों को। तो ये आरएसएस की, बीजेपी की हिपोक्रेसी है और उनको जवाब देना है देश को कि क्यों आज आप कह रहे हैं, क्या वजह है इस बात को कहने की? आप मोदी सरकार के कई मंत्री हैं, कई बड़े नेता हैं, गिरिराज सिंह वरिष्ठ मंत्री हैं, वो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की वो हमेशा बात करते हैं कि आपको झटका है ये। अरे भाई, उनसे पूछिए ना, जब आप महाराष्ट्र में सरकार बना रहे हैं तो आप एक स्कीम का अनाउंस कर दे। मोदी सरकार भी स्कीम का अनाउंस कर दे और महाराष्ट्र में कर दे कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, 2.1 से पैदा करेंगे, उनको महाना 3,000 रुपए देंगे। कर दीजिए ना, कौन रोक रहे हैं आपको? जब संघ संचालक कह रहे हैं तो कर दीजिए। तो ओवैसी को आपने यहां पर सुना, लेकिन बीजेपी सांसद अरुण गोयल ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा, ये भी आप सुनिए। मोहन भागवत जी स्टेटमेंट है इसका, जिसमें वो कह रहे हैं कि 2.1 से टीएफआर कम नहीं होना चाहिए, लोगों को चाहिए 3 बच्चे करें ताकि मतलब पॉपुलेशन इस तरह से डेमोग्राफिक्स खराब ना हो। उन्होंने जो भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, उसके पीछे ज़रूर कोई कैलकुलेशन होगी, क्योंकि वो जो भी कहते हैं वो देश के लिए सोचते हैं, देश हित में होता है जी। क्योंकि सर ये देखने में आता था कि कई स्टेट्स में, जैसे सदर्न स्टेट्स जो हैं हमारे, वहाँ पे फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम हो रहा है, नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादा है, तो एक तरह से इम्बैलेंस भी एक तरह से आ रहा है। आई थिंक यही उनकी मंशा रही होगी स्टेटमेंट देने की। नहीं पता, देखिए ये उनके पीछे उनकी मंशा क्या है, बेसिकली कैलकुलेशंस क्या हैं, क्योंकि उनका मुझे पूरी तरह ज्ञान नहीं है, तो इसलिए मैं उस बात पे तो नहीं बयान दे पाऊंगा कोई भी। पर मैं इतना ही कहता हूँ कि वो जो भी सोचते हैं देश के लिए सोचते हैं, और अगर उन्होंने ऐसा सोचा है तो वो देश के लिए ठीक है।